हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडियम्स एंड फ्रेजेज। आज आपके लिए यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एडियम्स एंड फ्रेजेज के लाया हूँ, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक के माध्यम से हमें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना बिना टाइम बर्बाद किए। पहला है अ बेड ऑफ रोजेस, यानी अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है अ कंफर्टेबल सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम क्या बहुत ही आराम से रहें, जिसे कह सकते हैं सरल कार्य। तो इसका यूज कैसे करेंगे आप याद रखिएगा। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है अ कंफर्टेबल सिचुएशन। तो दिस डेज द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, कह रहा है कि दिस डेज इन दिनों द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल की पोस्ट को पाना इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, वह एक आसान कार्य नहीं है। ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है? आसान कार्य। अगला देखते हैं अ ब्लैक शिप, तो गुड फॉर नथिंग पर्सन यानी निकम्मा व्यक्ति। तो यूज करेंगे तो देयर इज ए ब्लैक शिप इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, यानी सभी राजनीतिक दलों में क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही निकम्मा होता है। आगे देखिए अ बोन ऑफ कंटेंशन। दोस्तों, अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, अ काज ऑफ क्वारल। तो जब यूज करेंगे तो दिस हाउस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रमेश एंड मुकेश। रमेश और मुकेश दो भाई हैं और दोनों के बीच में झगड़े की जड़ क्या है? एक पुराना घर। बंटवारे के बाद दोनों कह रहे हैं कि हाँ यही घर मुझे चाहिए, तो वह क्या बन गया? उनके लिए एक झगड़े की जड़ बन गई। अगला देखते हैं अ बर्निंग क्वेश्चन, यानी एक ऐसा प्रश्न जो बहुत ही क्या हो? ताजा हो। एन एक्साइटिंग मैटर यानी ज्वलंत मुद्दा। तो दिस डेज कश्मीर हैज बीन अ बर्निंग क्वेश्चन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कह रहा है कि इन दिनों जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर है, वह भारत और पाकिस्तान के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। सबको पता है दोस्तों, धारा 370 हटाई गई है कश्मीर से। पांचवा है अ डार्क हॉर्स, यानी ए मैन विथ ग्रेट कैपेबिलिटीज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्या हो? बहुत ही अधिक गुण छिपे हों, यानी छुपा रुस्तम। तो कहेंगे द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टर्न आउट ए डार्क हॉर्स इन द रिसेंट इलेक्शन ऑफ कश्मीर, कर जो स्वतंत्र प्रतिनिधि थे, जो स्वतंत्र लोग थे चुनाव लड़ने वाले, वो क्या हो गए? एक छुपा रुस्तम निकल गए। किसमें? जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था कश्मीर में, उसमें वो क्या निकल गए? छुपे रुस्तम निकल गए। यानी कोई पता नहीं कर पाता था कि वो जीतेंगे कि नहीं, और वे अचानक से क्या हो गए? जीत गए। आगे देखते हैं अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, यानी किसी ऐसे चीज के लिए प्रयास करना जिसमें हम सफल न हो, यानी निष्फल प्रयास। तो यूज करेंगे तो योर आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ फैक्ट्री इज ए वाइल्ड गुड चीज, करा कि आपका जो आइडिया, आपका जो विचार है किस चीज का? स्टार्टिंग अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री को शुरू करने का वह क्या है? एक निष्फल प्रयास है, उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दोस्तों, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वही जो था पीछे, ए बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों का सेम मीनिंग है। ए कॉज ऑफ क्वारल यानी झगड़े का कारण होना। तो देयर फादर्स प्रॉपर्टी, उनके पिता की जो संपत्ति है, इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, वो क्या है? झगड़े की जड़ है। बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में। आगे देखिए एन ओपन सीक्रेट। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, ओपन का मतलब खुला हुआ और सीक्रेट का मतलब रहस्य। तो क्या ऐसा कोई रहस्य होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अगर वो रहस्य है तो वो खुला हुआ यानी सबके सामने नहीं होगा। तो एन ओपन सीक्रेट का मतलब होता है प्रकट तथ्य, ऑलरेडी नोन, जो सबको पहले से ही पता है। तो इट इज एन ओपन सीक्रेट, तो यह एक खुला सत्य है, खुला तथ्य है। दैट की सम प्लेयर्स अर्न मनी डिसऑनेस्टली, की कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं जो बेईमानी से पैसे को कमाते हैं। आगे देखिए एट सिक्सेज एंड सेवेंस इन डिसऑर्डर, 6 7 यानी किसी क्रम में ना होना, बिखरी हुई होना। तो हो जाएगा ड्यू टू सीनीज माइस्चिफ टुडे, यानी सीनी की शैतानी से आज आई फाउंड माई बुक्स एट 6 and 7, यानी मेरी जो किताबें थी वो क्या थी? बिखरी हुई थी। मैंने उसको कहीं इधर पाया तो कहीं उधर पाया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। द टू कीप द वो फ्रॉम द डोर, यानी टू अवॉइड स्टारवेशन, यानी भूखमरी से क्या होना? टालना, भूखमरी को हटाना। तो द पुअर स्ट्रगल हार्ड टू कीप द वो फ्रॉम द डोर, द पुअर स्ट्रगल हार्ड, यानी जो गरीब लोग होते हैं वह कठिन परिश्रम करते हैं किस चीज़ के लिए? टू कीप द वॉक फ्रॉम द डोर, यानी भूखमरी को अपने दरवाजे से दूर रखने के लिए, भूखमरी से बचने के लिए। टू सी एन आई टू आई, यानी किसी से आंख मिलाना। तो दोस्तों, आंख से आंख तब मिलाएंगे जब हम उसकी किसी बात से सहमत होंगे। अगर उसकी बात से हम नाराज होंगे तो हम उससे आंख बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। टू सी एन आई टू आई, यानी टू एग्री, यानी सहमत होना। तो अजय कुड नेवर सी आई टू आई विथ हिज एल्डर ब्रदर, यानी जो अजय है वो अपने बड़े भाई
साथ कभी भी आंख से आंख नहीं मिला सका। क्यों? क्योंकि वह उनकी बातों से सहमत नहीं होता था। टू टाइड ओवर का मतलब होता है टू हेल्प समबडी इन हिज डिफिकल्टी, यानी किसी की मुसीबत में सहायता करना। तो बैंक्स लोन टाइड यू ओवर ड्यूरिंग योर हार्ड डेज, करा कि जो बैंक होता है वो आपके कठिन दिनों में क्या करता है, आपकी सहायता करता है। आगे देखिए, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, यानी बिना दया के बुरी तरह से किसी को क्या करना, पीटते रहना, पटक पटक के मारना। द थीफ वाज बीटेन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस, यानी जो चोर थे वह पुलिस के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से क्या किए, खींच खींच के पटक पटक के मारे गए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। बाई ऑल मीन्स, यानी किसी भी तरीके से, यू हैव टू रीच देयर बाई ऑल मीन्स, यानी यू हैव टू रीच देयर, आपको वहाँ पहुँचना है। बाई ऑल देयर, चाहे जैसे भी पहुँचे, किसी भी तरीके से आप वहाँ पहुँचे, लेकिन आपको वहाँ क्या करना है, पहुँचना है। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब दोस्तों की झूठे आंसू बहाना, यानी चोट बहुत थोड़ी सी लगे और इतना रहो जैसे पहाड़ गिर गया आपके ऊपर। तो रमेश सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी जो रमेश है वह झूठे आंसू बहाता है। ठीक है, आगे देखिए, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन वेरी वेल। जी हाँ दोस्तों, आपकी माता जी आपकी देखभाल की होंगी, मेरी माता जी मेरी देखभाल की होंगी। कह रहे कि मदर लुक्स आफ्टर, यानी माता जी देखभाल करती है, हर चिल्ड्रेन वेरी वेल, अपने बच्चों की बहुत ही अच्छे से। हार्ड नट टू क्रैक, यानी किसी चीज को सुलझाना जिसको बहुत ही कठिन हो। टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कठिन समस्या को सुलझाना। तो द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज ए वेरी हार्ड नट टू क्रैक, यानी जो घुसखोरी यानी जो भ्रष्टाचार का समस्या है उसको क्या है, सुलझाना बहुत ही कठिन है। हार्ड नट टू क्रैक, यानी बहुत ही कठिन है, जल्दी खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, हम भी अपने काम के लिए चाहते हैं काम जल्दी हो, उसके लिए भले हम 200 रुपये दे दें, तो हमने तो खुद ही घूस दे दिया, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो ये सुलझाना बहुत ही कठिन है। आगे देखिए, एक क्लोज फिस्टेड मैन, यानी बहुत ही कंजूस व्यक्ति, मर जाएंगे लेकिन दवाई नहीं लेंगे। तो रामू इज ए क्लोज फिस्टेड, मैंने रामू बहुत ही कंजूस व्यक्ति है। ठीक है, आगे देखिए, ब्लू ब्लड का मतलब नोबल फैमिली, एक सभ्य परिवार, जैसे आपका परिवार है, मेरा परिवार है, बिल्कुल वैसा परिवार। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज फ्रॉम ब्लू ब्लड, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बहुत ही सभ्य परिवार से थे। आगे देखिए, कैस्टल्स इन द एयर, दोस्तों कैस्टल का मतलब है महल। तो प्लान्स दैट कैन नॉट बी ट्रू, यानी हवाई किले बनाना, यानी ऐसे योजनाएं बना लेना जो कभी पूरा ही ना हो। दोस्तों आप बताओ, मैं कहूँ कि मैं अपने घर की नींव नहीं डलवाऊंगा, पिलर नहीं बनवाऊंगा, लेकिन मैं तीसरी बिल्डिंग तीसरी मंजिल बनवा दूंगा, संभव है क्या? अरे जब तक नींव नहीं पड़ेगी घर की तो तीसरी बिल्डिंग कैसे बन जाएगी। तो हवाई किले बनाना, तो कुमरेश बिल्स कैस्टल इन द एयर, जो कुमरेश है वह हवाई किले बनाता है, यानी निराधार बातें करता है, उसकी बातों का कोई आधार नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, द लायंस शेयर का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत ही बड़ा भाग, मेजर शेयर। तो महेश गॉट द लायंस शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, यानी महेश अपनी पिता के संपत्ति में द लायंस शेयर यानी बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त किया है। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली, यानी पूर्ण रूप से। द टीचर वाज सेटिस्फाइड, यानी टीचर संतुष्ट थे, एज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्योंकि उसने क्या कर लिया था, अपना कार्य पूरा कर लिया था। थ्रू एंड थ्रू यानी पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। बच्चा पूरे रूप से अगर अपना काम करेगा तो टीचर को तो खुश होना ही है, शाबाशी तो देंगे ही। टाइम एंड अगेन, अगेन एंड अगेन होता है इसका मीनिंग, यानी बार बार किसी चीज को करना। तो राणा प्रताप वाज डिफीटेड टाइम एंड अगेन बाय द मुगल आर्म्स, यानी मुगल सेना के द्वारा जो राणा प्रताप थे वह कई बार हारे थे। लेकिन दोस्तों राणा प्रताप की वीरता की कहानी आप जरूर सुनते होंगे, और राणा प्रताप कभी हारे नहीं थे, और जो भी मुगल सम्राट था वह कभी जीता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, राणा प्रताप बहुत ही वीर थे, इनका शरीर 7.5 फीट लंबा था, 80-80 किलो के इनके पास कवच होते थे, 10-10 किलो के इनके जूते, और उनके भाले का वजन बहुत ही बड़ा होता था। 80-80 किलो के भाले, 20-20 किलो के इनके कवच होते थे, जिसको लेके लड़ते थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आयरन विल का मतलब होता है बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति। तो सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन विल, जो सरदार पटेल थे वो क्या थे, आयरन विल, दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति थे। उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इन कोल्ड ब्लड यानी विथ नो पिटी, जिसके अंदर दया का कोई भी भाव न हो। तो ही वाज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, यानी वो क्या, बहुत ही निर्दय पूर्वक मारा गया। इन ए नट सेल का मतलब इन ए वेरी क्लियर वे, बहुत ही साफ तरीके से किसी चीज को स्पष्ट कर देना। तो टेल मी एवरीथिंग इन ए नट सेल, यानी जो भी चीजें हैं उसको क्या करो, टेल मी, मुझे बतलाओ
नट सेल बहुत ही साफ साफ बतलाओ। इन लिव ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ, इंस्टीड ऑफ, दोनों मीनिंग्स हो सकती है अलग अलग, के स्थान पर या के बदले में। तो रमन एक्सेप्टेड हिस्ट्री, रमन ने इतिहास को स्वीकार किया। इन लिव ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बदले में। एज मेन सब्जेक्ट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी सिविल सर्विस के एग्जाम के विषय में उसने क्या किया, इतिहास को ज़्यादा महत्व दिया, यानी उसके बदले में उसने क्या किया, ज्योग्राफी के बदले में उसने इतिहास को चुना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी मेंटेन वन सेल्फ, क्या करना, एकदम से गुजारा करना अपना, ठीक है। तो हो जाएगा दिस डेज इज डिफिकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी अपना गुजारा करना, अपनी लिविंग्स चलाना इस समय में, लॉकडाउन के समय में दोस्तों बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो दिस डेज इट वेरी डिफिकल्ट, यानी इन दोनों में बहुत ही कठिन है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी अपना गुजारा करना। आगे देखिए, किल टू बर्ड्स विथ ए शॉट, यानी एक ही तीर से दो निशाना करना। टू डू एक्ट विद द सेम टाइम, एक ही समय में क्या कर देना, दो चीजें कर देना। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ किलिंग टू बर्ड्स विद ए शॉट, यानी वह क्या है, उसकी आदत है कि वह एक ही तीर से क्या करता है, दो निशाने कर देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। बाई एंड बाई का मतलब आफ्टर ए वाइल, धीरे धीरे। तो यू विल नो एवरीथिंग अबाउट हिम बाई एंड बाई, यानी आप सारी चीजों को क्रम से धीरे धीरे जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए कहा गया कि आप ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं उनको पढ़ते पढ़ते, एक्सपीरियंस के द्वारा, किताबों को पढ़ने के द्वारा और टीचर के माध्यम से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब बहुत ही तेज रफ्तार से, यानी वेरी रैपिडली। तो नाउ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी जो हमारा देश भारत है, सोने की चिड़िया आज भी है दोस्तों। जो हमारा देश भारत सोने की चिड़िया है, वो क्या कर रहा है, बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, विकासशील से विकसित देशों की तुलना में आने ही वाला है। ब्लू ब्लड का मतलब राज परिवार, यानी सभ्य परिवार, हमने पीछे पढ़ा था। सी बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली सो सी हैज ब्लू ब्लड, यानी वह एक सभ्य परिवार का है, ठीक है। बाय हुक एंड बाय क्रूक मतलब किसी भी तरीके से, अगर छत पे चढ़ना है तो बांस लगा के, सीढ़ी लगा के, किसी भी तरीके से चढ़ेंगे, लेकिन छत पे चढ़ेंगे जरूर। आई वांट टू अचीव माय गोल बाय हुक और बाय क्रूक, तो मैं किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य को, अपने गोल को पाना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी परिश्रम करना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ थे आपके लिए एडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।